रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक जैसे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू के अंदर तमाम सेल एक ही पर्पज़ के लिए यानी एक ही काम के लिए इकट्ठे होते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम एनिमल्स और प्लांट्स के टिश्यूज़, उनका काम, उनका मकाम और उनकी शेप और फंक्शनैलिटी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानवरों के टिश्यूज़ की बात करते हैं। जानवरों के अंदर 4 किस्म के टिश्यूज़ पाए जाते हैं: एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर करते हैं बॉडी की आउटसाइड यानी जिस्म की बैरूनी साइड पर मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन्स की अंदर वाली लाइनिंग बनाते हैं और कैविटीज़ जो खाली जगह होती हैं। ये टिश्यू बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और ये अपनी शक्ल और अपनी शेप यानी अपने जो अलाइनमेंट है उसकी बुनियाद पर इनको मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर फर्दर तकसीम किया जाता है। जैसे यहाँ पर नीचे सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर पाए जाने वाले सेल्स की शक्ल डिफरेंट होती है। नेक्स्ट हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ मुश्तमिल होते हैं एक बारीक सी पतली सी तह पर जो कि चपटे सेलों से बनी होती है, फ्लैट सेल्स और सिंगल लेयर। ये पाए जाते हैं फेफड़ों के अंदर, दिल के अंदर और खून की नालियों के अंदर, और यहाँ ये अलाउ करते हैं मुख्तलिफ मटेरियल की मूवमेंट को जो इनके आर पार गुज़र सकती है। दिल के अंदर ये दिल की अंदरूनी दीवारों की लाइनिंग्स बनाते हैं और उसके अलावा खून की नालियों की भी लाइनिंग्स बनाते हैं और यहाँ पर इन टिश्यूज़ को एंडोथेलियम भी कहते हैं। उसके बाद फेफड़ों में जो एल्वियोलाई हवा की थैलियाँ होती हैं उनकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो भी यही एपिथेलियल टिश्यूज़ बनाते हैं। उसके बाद क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं जो मुश्तमिल होते हैं ये एक लेयर पर, और ये सेल जो हैं ये क्यूब शेप्ड होते हैं, जैसे कि इनका नाम बता रहा है कि ये क्यूब शेप सेल होते हैं, इसलिए इनको क्यूबॉइडल भी कहा जाता है। ये टिश्यूज़ किडनी की जो नालियाँ होती हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इन नालियों की जो दीवारें हैं ये इनसे बनी हुई होती हैं और ये मुख्तलिफ छोटे ग्लैंड्स भी बनाते हैं जो सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं यानी रतूबत बनाने का काम करते हैं। गुर्दों की नालियों में ये टिश्यूज़ रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं जहाँ पर ये पानी और मुख्तलिफ आयंस और साल्ट की रीअपटेक करते हैं, और उसके अलावा ये सिक्रीशन का काम भी करते हैं मुख्तलिफ ग्लैंड्स के अंदर, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को और एक्सेस आयंस को निकालने का काम भी करते हैं ट्यूब्स के अंदर या ट्यूब्यूल्स के अंदर। इसके बाद बारी आती है कोलमनर एपिथेलियम की। ये लंबाई के रुख होते हैं बिल्कुल ऐसे ही पिलर्स की तरह, कॉलम की तरह लंबूतरे से सेल होते हैं, और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी खुराक की नाली जो मुंह से शुरू होकर एनस पे ख़त्म होती है, इस पूरी ट्यूब को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसके अंदर ये पाए जाते हैं। उसके अलावा ये गाल ब्लैडर यानी पित्ते के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पर ये सिक्रीशंस बनाते हैं, और ज़्यादातर हमारी जो छोटी आंत है जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं उसकी लाइन के ऊपर ये पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एब्ज़ॉर्ब करते हैं न्यूट्रेंट्स को यानी ग़िज़ा जो हम खाते हैं उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत होती है उसको। उसके अलावा पित्ते के अंदर गाल ब्लैडर के अंदर ये स्टोरिंग का काम करते हैं बाइल जो कि जिगर की रतूबत होती है इसको,
क्योंकि ये जो बाइल है ये डाइजेशन के अंदर एड प्रोवाइड करता है खाने को हज़म करने में। तो पित्ता या गाल ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो ये बाइल रिलीज़ होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। इसके बाद बारी आती है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की। जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि ये सिलिएटेड हैं। सिलिएटेड यानी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो इनकी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, जिन्हें सिलिया कहा जाता है। ये ट्रैकिया के अंदर, जिसको हम एयर पाइप भी कहते हैं, और ब्रोंकाई जो ब्रांचेस होती हैं इस एयर पाइप की, उसके अंदर पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये म्यूकस को प्रोपेल करते हैं आउटसाइड, यानी जो बलगम वगैरह या कोई रेशा वगैरह या कोई पार्टिकल इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं तो उसको ये बाहर प्रोपेल करते हैं। स्मोकर्स के अंदर, यानी सिगरेट पीने वाले हजरात के अंदर, ये वाले जो सेल्स होते हैं इनके ऊपर पाया जाने वाला ये सिलिया जो है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी म्यूकस और इम्प्योरिटीज़ को बाहर प्रोपेल नहीं कर सकते और अक्सर व बेशतर उनका गला ख़राब रहता है और रेशा उनको रहता है। ऐसा इन सेलों की प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से होता है। इसके बाद बारी आती है स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम की। ये टिश्यूज़ काफ़ी सारी लेयर्स बनाते हैं, तहें बनाते हैं, क्योंकि स्केमस फ्लैट सेल्स होते हैं। उससे पहले हमने जो सिंपल स्केमस एपिथेलियम था उसमें देखा था कि उसमें एक ही लेयर होती है फ्लैट सेल की, लेकिन इसमें मैनी लेयर्स होती हैं फ्लैट सेल्स की। और ये टिश्यूज़ हमारी खुराक की नाली, जिसे इसोफेगस कहते हैं, यानी ये वाली नाली, और हमारा मुंह यानी माउथ, इसकी लाइनिंग के अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा जिल्द के ऊपर भी पाए जाते हैं और इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ग़िज़ा की नाली यानी इसोफेगस में ये लुब्रिकेटिंग का काम भी करते हैं, नाली को प्रोटेक्ट करते हैं, कोई रगड़ या उसको कोई स्क्रैचेस वगैरह ना पड़ जाएं खाने के अंदर, क्योंकि कुछ लोग ऐसा खाना खाते हैं जिसमें सम टाइम कांटे होते हैं या हड्डियां होती हैं, तो उससे ये प्रोटेक्ट करते हैं कि स्क्रैचेस वगैरह ना पड़ें। और पैथोजेंस को रेजिस्ट करते हैं, कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, वायरस वगैरह भी डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ना चला जाए, क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लाइनिंग पर होते हैं। और ये इस चीज़ को इंश्योर करवाते हैं कि खाना सेफली जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए मुंह से स्टमक तक। एपिथेलियल टिश्यूज़ के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। जैसे इनका नाम बता रहा है कि ये टिश्यू सपोर्ट पैदा करते हैं, यानी कनेक्शन का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं और सहारा देते हैं और जोड़ते हैं, मुख्तलिफ टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं। लेकिन एपिथेलियल टिश्यूज़ के बरक्स कनेक्टिव टिश्यूज़ के सेल एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बिखरे होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है ये एक लार्ज नेटवर्क होता है प्रोटीन्स का और बाकी दूसरे मॉलिक्यूल्स का, जो घेरे हुए होता है और सपोर्ट करता है और एक स्ट्रक्चर देता है सेल्स को और टिश्यूज़ को। उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी सेल के अलावा जो मैट्रिक्स होता है, और उस मैट्रिक्स के अंदर ये पाए जाते हैं। इस टिश्यू की आम मिसालें हड्डी, खून और कार्टिलेज हैं। कार्टिलेज हड्डियों के किनारों, बैरूनी कान, नाक और ट्रेकिया वगैरह में पाए जाते हैं। उसके अलावा गुर्दों के गिर्द, जिल्द के नीचे और एब्डोमेन यानी पेट वगैरह में पाए जाते हैं। उसके अलावा एडिपोज टिश्यू जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। एडिपोज टिश्यू ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स को अपनी जगह पर रखते हैं, जैसे गुर्दों को अपनी जगह पर रखना, जिगर को, दिल को, मतलब ऐसे टिश्यू जो सॉफ्ट ऑर्गन्स को अपनी जगह पर रखते हैं। ये ऑर्गन को सहारा देते हैं और सहारा देने के साथ साथ ये इनको एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, यानी तवानाई भी मुहैया करते हैं। इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में दी गई है जिसमें आपको बताया जा रहा है क्या आपको पता है कि जो एक्सरसाइज है वो आपके स्केलेटल मसल्स के नंबर में इजाफा नहीं करती। कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं,
इस वजह से कि शायद उनका मसल मास जो है वो उनके सेल्स बढ़ रहे हैं या टिश्यूज़ बढ़ रहे हैं, स्केलेटल मसल, लेकिन वो एक्चुअली उनका साइज़ टिश्यूज़ का जो है वो सेल्स का इनलार्ज हो रहा होता है, उनके नंबर्स में इजाफा नहीं हो रहा होता। मसल्स टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बाद तीसरी अहम टाइप है। मसल टिश्यूज़ लंबे लंबे सेल्स के बंडल्स पर मुश्तमिल होते हैं। इन सेल्स को मसल फाइबर्स भी कहते हैं और जानवरों के जिस्म में ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टिश्यूज़ हैं। इस टिश्यूज़ के सेल्स में सिकुड़ने की और फैलने की सलाहियत मौजूद होती है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। इनकी आगे 3 टाइप्स होती हैं, स्केलेटल्स, स्मूथ और कार्डियक। यहाँ पर इन तीनों टाइप्स को आप देख सकते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। मसल्स टिश्यूज़ की पहली टाइप में स्केलेटल मसल्स आते हैं। स्केलेटल मसल्स जो हैं ये हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं, जो हमारी टांगों और बाजुओं के अंदर पाए जाते हैं, और ये पट्टीदार होते हैं, स्ट्राइएटेड स्ट्रिप्ड होते हैं, एंड इनके अंदर न्यूक्लियाई जो है वो एक से ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि सिंगल हो तो उसे न्यूक्लियस होते हैं और एक से ज़्यादा हो तो उसे न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए। हमारी हड्डियाँ, हमारी जो बॉडी की मूवमेंट है, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब इन्हीं मसल्स की वजह से होता है, क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर हमारी हड्डियों को मोशन में रखते हैं। इसके बाद बारी आती है स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों पे, यानी हमारी खुराक की जो नाली है उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर जिसको मसाना कहते हैं, और खून की नालियों वगैरह में पाए जाते हैं। इनके अंदर पाए जाने वाले जो सेल हैं वो गैर धारीदार होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो सिंगल होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्मूथ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस की। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से हमारे मैदे के अंदर पहुंचता है, तो अब एलिमेंट्री कैनाल में यही स्मूथ मसल्स होते हैं जो वो मूवमेंट करवा रहे होते हैं खाने की। इसके बाद कार्डियक मसल्स हैं जो मौजूद होते हैं दिल की दीवारों में। इनके सेल्स भी धारीदार होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो सिंगल ही पाया जाता है, और ये दिल की धड़कन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अब इन तीनों मसल्स के अंदर स्केलेटल मसल्स जो हैं वो तो हमारे कंट्रोल में होते हैं, इसलिए इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, लेकिन जो स्मूथ और कार्डियक मसल्स हैं ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे दिल की धड़कन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसी तरह से खाना जब एक दफ़ा मुंह में आपने खा लिया और वो मैदे तक पहुंच गया तो उसके बाद आप उसकी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। और दिल के मसल्स की बात करें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, यहाँ तक कि आप देखें कि हमारा जो दिल है वो दिन में तकरीबन 1 लाख दफ़ा धड़कता है। तो 1 लाख दफ़ा धड़कने के लिए इन मसल्स को कितनी एनर्जी चाहिए होगी, और ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं जो ये इतनी दफ़ा धड़काते हैं दिल को। और एक साल में अगर देखें तो 35 मिलियन हार्ट बीट्स होती हैं एक अडल्ट की ऑन एन एवरेज। इसके बाद बारी आती है नर्वस टिश्यूज़ की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक जानवर की ज़िंदगी का इन्हसार, यानी उसके सर्वाइवल का, उसकी बका का इन्हसार जो है वो माहौल के ख़तरात पर इसके रद्द अमल करने की सलाहियत पर है, या माहौल के अंदर पाए जाने वाले मुहर्रिकात पर उसका जो रद्द अमल है। जैसे अगर बारिश हो रही है या कोई दुश्मन है तो उसने अपने आप को कैसे बचाना है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करता है। और उसकी इस सलाहियत के लिए जिस्म के हिस्सों के माबैन मालूमात की जो तरसील है वो लाजमी है, यानी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो नर्वस टिश्यू जो हैं वो जिस्म में एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं, और ये वो सारे काम सरअंजाम करते हैं जो किसी जानदार को अपनी बका के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए करने पड़ते हैं एट द स्पॉट, यानी मौके की मुनासबत से। और उसके अलावा ये टिश्यू नर्व सेल यानी न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये सेल्स नर्व इम्पल्स की शक्ल में पैगामात पहुंचाने के लिए मखसूस होते हैं, और ये टिश्यू
दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड जिसे हराम मगज़ कहते हैं और नर्व्स में पाए जाते हैं। उसके बाद एक सवाल आपकी बुक में पूछा गया है कि वो कहते हैं कि जब आप सुनते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो टाइटली पैक स्ट्रक्चर्स हैं, तो आपके जहन में क्या आता है कि वो क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करते होंगे। तो टाइटली पैक का मतलब कि वो एक बैरियर बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे बॉर्डर पे कोई बैरियर लगा हो या कोई आर्मी खड़ी हो और वो टाइटली पैक्ड हो, उन्होंने आपस में कोई स्पेस ना छोड़ी हो, तो इसका मतलब कि वो चीज़ों को रोक रहे हैं अंदर आने से और प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। तो वही काम जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये चारों जो टिश्यूज़ थे, एपिथेलियल टिश्यूज़, मसल्स टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़, इन सब को अलग अलग दिखाया गया है कि किस तरह से ये हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ जगहों पर पाए जाते हैं। और फिर आखिर में बारी आती है प्लांट टिश्यूज़ की। जानवरों की तरह पौधों में भी एक जैसे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं जो मुख्तलिफ़ अफ़ाल सरअंजाम देते हैं, जैसे कि फ़ोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट वगैरह। और पौधों में टिश्यूज़ की दो बड़ी इकसाम हैं, एक सिंपल टिश्यूज़ और दूसरे कंपाउंड टिश्यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल टिश्यूज़ की। सिंपल टिश्यू, जैसे कि इनका नाम ही बता रहा है कि ये सिंपल यानी सादा टिश्यूज़ होते हैं, ये पौधों के ऐसे टिश्यूज़ हैं जो सिर्फ़ एक ही किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, इस वजह से इनको सिंपल टिश्यू कहा जाता है। और इनकी भी मज़ीद आगे दो टाइप्स हैं, पहली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है और दूसरी परमानेंट टिश्यूज़ है। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो ये टिश्यू ऐसे सेल्स पर मुश्तमिल हैं जिनमें तकसीम होने की सलाहियत होती है, यानी ये रैपिडली डिवाइड होने की सलाहियत रखते हैं। और आपको पता है कि पौधे के जो रैपिडली डिवाइडिंग पार्ट्स हैं वो टिप्स पर होते हैं, यानी किनारों पर होते हैं। इनके सेल्स पतली दीवारों वाले होते हैं, सेल के दरमियान में बड़ा सा न्यूक्लियस मौजूद होता है और वैक्यूल्स साइज़ में छोटे होते हैं या समटाइम्स मौजूद ही नहीं होते। इस टिश्यू के सेल्स के माबैन खाली जगह नहीं होती। पौधों में ये टिश्यू मज़ीद दो इकसाम के होते हैं। एक एपिकल मेरिस्टम है, ये जड़ों और तनों के सिरों पर पाए जाते हैं। इनमें डिवीजन के अमल से पौधे की लंबाई में इजाफा होता है। पौधे में ऐसी नशोनुमा को प्राइमरी नशोनुमा कहते हैं। और दूसरी किस्म की जो इनकी सब टाइप है वो लेटरल मेरिस्टम्स है, जड़ों और तनों में एतराफ़ की जानिब यानी लेटरल साइड्स पर पाए जाते हैं, साइडों पर। तो डिवीजन के अमल से ये मेरिस्टेम पौधे में जो हॉरिजॉन्टल फैलाव है यानी उसकी जो चौड़ाई है उसका बायस बनते हैं, एपिकल लंबाई का और जो लेटरल मेरिस्टेम है ये चौड़ाई का। और पौधों में ऐसी नशोनुमा को सेकेंडरी नशोनुमा भी कहते हैं। अब ये जो लेटरल मेरिस्टेम है इन्हें मज़ीद दो इकसाम में डिवाइड किया जाता है। एक वेस्कुलर कैम्बियम जिसमें जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं, और उसके अलावा कॉर्क कैम्बियम है जो पौधे के बैरूनी अतराफ़ में पाए जाते हैं। यहाँ मज़ीद आप इन्हें देख सकते हैं, ये कॉर्क कैम्बियम, ये वाली साइड ये कॉर्क कैम्बियम की है और इधर से ये फ्लोएम और जाइलम है। जाइलम आपको पता है कि ये वो नालियाँ होती हैं जो ज़मीन से पानी और नमकियात जज़ब करती हैं जड़ों के ज़रिए, और फ्लोएम वो नालियाँ होती हैं जो पत्तों में तैयार शुदा खुराक को पौधे के बाकी तमाम हिस्सों तक पहुँचाती हैं। इसके बाद परमानेंट टिश्यूज़ आ जाते हैं। ये टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं, लेकिन इनमें ऐसे सेल पाए जाते हैं जिनमें डिवीजन यानी डिवाइड होने की सलाहियत नहीं होती। इनकी मज़ीद कुछ इकसाम हैं जिसमें एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं। ये टिश्यू सेल्स की एक तह पर मुश्तमिल होते हैं और पौधे के जिस्म को ढांपते हैं, यानी ये कपड़ों का काम करते हैं। ये बैरूनी माहौल और अंदरूनी टिश्यूज़ के दरमियान रुकावट बनते हैं। जड़ के गिर्द मौजूद एपिडर्मल टिश्यूज़ पानी और जो मिनरल्स होती हैं वो जज़ब करने का काम भी करते हैं। उसके अलावा तने और पत्ते के गिर्द ये टिश्यू क्यूटिन खारिज करते हैं। ये एक लेयर होती है, वैक्सी लेयर होती है, और इसका काम ये होता है कि ये जो एवापोरेशन यानी वाटर लॉसेस हो रहे होते हैं पौधे में उसको बचाती है। ये ऊपर कवरिंग बना लेती है जिसकी वजह से पानी जो है वो ज़ाया नहीं होता है, वो एवापोरेशन के ज़रिए पौधे के जिस्म से खारिज नहीं होता।
और एपिडर्मल टिश्यूज़ में चंद मखसूस स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं जो ख़ास किस्म का काम करते हैं, जैसे कि रूट हेयर्स हैं, स्टोमेटा हैं। और स्टोमेटा हम जानते हैं कि पौधे के पत्ते की निचली तह पर पाए जाने वाले वो सुराख हैं जहाँ से पौधा गैसेस का एक्सचेंज करता है। एटमॉस्फेयर और पौधे के दरमियान में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो इन्हीं सुराखों के ज़रिए होता है। और इन सुराखों के साइडों पे जो सेल्स पाए जाते हैं इन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं, यानी ये इन सुराखों को बंद करने और खोलने का सबब बनते हैं। इसके बाद ग्राउंड टिश्यूज़ आ जाते हैं। ये ऐसे सिंपल टिश्यूज़ हैं जो पैरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स पौधे के जिस्म में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं। मजमूई तौर पर ये सेल्स गोल होते हैं, मगर जहाँ से ये दूसरे सेल्स के साथ जुड़े होते हैं वहाँ से थोड़े से ये फ्लैट हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं। और इनकी प्राइमरी सेल वॉल्स बहुत बारीक होती है और इनके अंदर खुराक को ज़ख़ीरा करने के लिए एक बड़ा सा वैक्यूल भी मौजूद होता है। उसके अलावा पत्तों में इन सेल्स को मीज़ोफिल कहते हैं, जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, और दूसरे हिस्सों में इन का काम रेस्पिरेशन और प्रोटीन्स की तैयारी के साथ होता है। और आपको पता है कि ज़्यादातर जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनके अंदर ये ख़ासियत पाई जाती है कि वो डिवाइड होकर दूसरे सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएं और दूसरी टाइप्स के सेल की शक्ल इख्तियार कर लें। और ऐसा ये ज़्यादातर इंजरी को रिपेयर करने के प्रोसेस में करते हैं। जैसे आप समझ लें कि स्टेम सेल्स होते हैं, ये वो सेल्स होते हैं जो कोई भी शक्ल इख्तियार करके किसी भी टिश्यूज़ को अपना सकते हैं या उसका हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर बारी आती है सपोर्ट टिश्यूज़ की। ये टिश्यू पौधे में मजबूती और लचक पैदा करते हैं और इनकी भी आगे दो टाइप्स होती हैं। एक कोलनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं। ये टिश्यू नए तनों के कॉर्टेक्स यानी एपिडर्मिस के नीचे और पत्तों की जो मिड रिब होती है, जो दरमियान वाली नाली होती है, मेन मिड रिब, और फूलों के जो पत्तियां होती हैं, पेटल्स, उनके अंदर पाए जाते हैं। और इनके जो सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं और इनकी प्राइमरी सेल वॉल्स गैर हमवार तरीके से मोटी होती है। ये टिश्यू लचकदार हैं और ऑर्गन्स को सहारा भी देते हैं जिनमें के अंदर ये पाए जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट बारी आती है सेक्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ की। ये वाले जो टिश्यूज़ हैं ये ऐसे सेल से बनते हैं जिनकी सेकेंडरी सेल वॉल्स में लचक नहीं होती और इनकी सेल वॉल में सख्ती जो है वो इनके अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है, एक मटेरियल, एक केमिकल पाया जाता है जिसको लिग्निन कहते हैं। उसकी वजह से इनकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी रिजिड होती है और ये ज़्यादातर लकड़ी में पाए जाते हैं। जो बाहर वाला हिस्सा जो सख्त हो जाता है उसके अंदर पाए जाते हैं। और जो मैच्योर जो सेक्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो मज़ीद लंबे नहीं हो सकते और इनमें से ज़्यादातर जो सेल है ना उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। और इनके बाद बारी आती है कंपाउंड टिश्यूज़ की। कंपाउंड टिश्यू जो है वो पौधे का ऐसा टिश्यू है जिसमें एक से ज़्यादा इकसाम के सेल्स पाए जाते हों। और कंपाउंड यानी ये एक पेचीदा सा टिश्यू है। और इन टिश्यू की आम मिसालें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, ये जो नालियाँ होती हैं पौधे के अंदर पाई जाती हैं। और ये इन्हें ना इनका जो काम है वो कंडक्शन में होता है। जैसे अगर हम जाइलम टिश्यू की बात करें तो जाइलम टिश्यू जड़ों से पानी और हलशुदा मादों को ज़मीन से ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंचाते हैं। और उसके अलावा इनके अंदर क्योंकि लिग्निन मौजूद होता है तो लिग्निन की मौजूदगी की वजह से इनके सेल्स की जो सेकेंडरी वॉल्स है वो मोटी और रिजिड होती है, यानी उसके अंदर लचक नहीं होती। और इसी वजह से जाइलम टिश्यू पौधे के जिस्म को सपोर्ट भी देते हैं, सहारा देते हैं। इस टिश्यू में आगे मज़ीद दो इकसाम के सेल्स पाए जाते हैं जिनमें से एक को वेसल एलिमेंट्स और दूसरे को ट्रैकीड्स कहते हैं। वेसल एलिमेंट्स ये सेल्स के जो हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं, थोड़े से, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो ना मोटी होती है, थोड़ी सी थिक होती है।
और इनकी ना इख्तितामी वॉल्स नहीं होती, यानी ये सेल समझ लें इसकी यहाँ पर वॉल नहीं होगी, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ मिलकर लंबी ट्यूब्स बनाते हैं, तो इनकी जो इख्तितामी वॉल्स हैं वो नहीं होती। और दूसरी तरफ अगर आप ट्रैकीड्स को देखें तो ये पतले होते हैं और इनके जो किनारे होते हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को कवरिंग दे रहे होते हैं। और ये दोनों टाइप के सेल जो हैं ये जाइलम टिश्यू बना रहे हैं मिलके। और अब सबसे आखिर में फ़्लोएम टिश्यू को डिस्कस करते हैं। फ़्लोएम टिश्यू जो होते हैं ये, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि तैयारशुदा जो खुराक होती है या जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो पौधे में होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का ये काम करते हैं। और इस टिश्यू में सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं। ये दो तरह के जो सेल्स हैं, इनमें जो सीव ट्यूब सेल्स हैं ये लंबे होते हैं और इनके इख्तितामी सेल वॉल्स में छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं। जैसे कि ऊपर आपने देखा था कि जो वेसल एलिमेंट्स थे उनके अंदर इख्तितामी वॉल थी ही नहीं और वो एक दूसरे के साथ जुड़ के लंबी ट्यूब बनाते हैं। लेकिन यहाँ फ्लोएम टिश्यूज़ के अंदर ये वाले जो सीव ट्यूब सेल्स हैं इनकी इख्तितामी वॉल के अंदर सुराख पाए जाते हैं और बनाते ये भी एक लंबी ट्यूब है, एक दूसरे के साथ मिलकर लंबी ट्यूब बनाते हैं। लेकिन इनके जो इख्तितामी वॉल है यानी सेल के साथ जब सेल जुड़ता है एडजेसेंट जो वॉल होती है उसके अंदर सुराख पाए जाते हैं। उसके अलावा जो कंपेनियन सेल्स का काम है वो सीव ट्यूब सेल्स के लिए प्रोटीन तैयार करना होता है। इस तरह से ये चैप्टर अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर इसमें कोई चीज़ें मिस हो गई हैं या कोई स्लिप ऑफ टंग हो गया है तो उसको इग्नोर कीजिएगा और आपकी मज़ीद कोई क्वेरीज़ हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आखिर में एक क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया गया है कि परिंदे उड़ने के लिए जब अपने पर फड़फड़ाते हैं तो इनके फड़फड़ाने में कौन से जो मसल्स हैं वो ज़िम्मेदार हैं। तो डेफिनेट सी बात है जो हड्डियों को मूव करवाते हैं वही मसल्स हैं और उनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं।